हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है ईमानदार दूधवाला। यह एक मॉरल स्टोरी है। एक बार की बात है, नागपुर गांव में हर्षित नाम का एक दूधवाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वो गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते थे। एक दिन, हर्षित, सुनो, जरा दूध निकालने वाली बाल्टी देना, जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। राकेश, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है, आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। हर्षित दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते और दूध लेकर चले जाते। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा, बेटी, थोड़ा आज ज्यादा दूध मिल जाएगा क्या? राकेश, चाचा जी, इतना ही बचा है। बूढ़ा, मुझे लगता है बेटा तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए, इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। राकेश, आप ठीक कह रहे हैं दादाजी, वहाँ अभी भी कुछ और लोग दूध लेने के लिए बचे हुए थे। राकेश, माफ करिए, आज दूध खत्म हो चुका है। जिनके लिए भी दूध नहीं बचा वो सब शाम को आना। औरत, आज फिर से दूध खत्म हो गया। समझ नहीं आता कितनी जल्दी आऊं। राकेश, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? राकेश, मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। राकेश, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना? हर्षित, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। राकेश, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लेने के बाद हर्षित, राकेश, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूँ। इसके बाद हर्षित गायों को खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। हर्षित, नमस्ते भाई, गाय बेचने वाला। और हर्षित भाई, कैसे हो? हर्षित, बस प्रभु की कृपा से ठीक हूँ। कुछ गाय खरीदनी थी इसलिए यहाँ चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। हर्षित ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला, रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूँ। गाय बेचने वाला आवाज लगाते हुए, मोनू, सोनू, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं। मोनू और सोनू गायों के तबेले में रखे हुए भूसे के ढेर पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे थे। सोनू, ओ मोनू, यार तुझे मालिक बुला रहे हैं। मोनू, नहीं सोनू, तुझे बुला रहे हैं। सोनू, बोला ना तुझे बुला रहे हैं। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जा। मोनू, तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? इतने में उनके मालिक आ जाता है। मालिक? गाय बेचने वाला, क्या रे, तुम दोनों कामचोरों को जरा काम के लिए क्या बोलो तो तुम्हें मौत आ जाती है। मोनू, जरा दूध निकाल उस गाय का, और सोनू तुम तबेले की सफाई करो। सोनू, मालिक, उसे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे हैं। मालिक, तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। अब तो खुश हो। मोनू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। हर्षित, हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है।
तो ये गाय तय रही। हर्षित, ले वैभव, जरा तू भी चख। वैभव, हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद हर्षित और वैभव दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। हर्षित और वैभव गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर पहुंचकर हर्षित, वैभव, तू गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। वैभव, ठीक है मालिक। वैभव गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी ही देर में वह भागता भागता हर्षित के पास आता है। वैभव, मालिक, मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। हर्षित, ये क्या बोल रहे हो? बछड़ा कहाँ गया? वैभव, मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। हर्षित, राकेश तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। राकेश, सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। हर्षित, तुम कैसी बात कर रही हो? वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं। राकेश, तो आज वैभव को भी लेके जाइए। हर्षित, अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद हर्षित बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगी। हर्षित तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। वह देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। हर्षित बछड़े को देखते ही खुश हो गया। हर्षित ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। हर्षित को थोड़ा अजीब लगा। हर्षित, लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहाँ खो गई हो, चलो मेरे साथ चलो। हर्षित दोनों को लेकर घर आ गया। राकेश, ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे, ये गाय भी साथ में ले आए। हर्षित, जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो लेने आ जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। हर्षित खाना खाकर सो गया। अगले दिन हर्षित, वैभव, जल्दी आ। हर्षित, राकेश, बाल्टियां रखवा दी। राकेश, हाँ रखवा दी है। हर्षित और वैभव दोनों गाय से दूध निकालने लग गए। हर्षित, भैया वो देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। हर्षित, रहने दे, कोई बात नहीं, जब दूध नहीं मिलेगा वहां तो खुद ही आ जाएगा। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तू उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ देना, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। हर्षित और वैभव दोनों ने गाय का दूध निकाला। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। राकेश, आज कितना चाहिए? बूढ़ा, बेटा 1 किलो दे दो, बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा खाया हुए। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। राकेश, हाँ चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा क्योंकि हम एक और गाय लेकर आ गए हैं। बूढ़ा, बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगे। इसके बाद सब चले गए। वैभव, भैया अब हम जाएं? हर्षित, हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद वैभव वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर्षित वापस तबेले में जाता है। हर्षित, हे भगवान, शायद वो इस बच्चे को बांधना भूल गया। वो बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रही है। हर्षित, लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से उसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। राकेश, सुनिए, जया दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है।
आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए। उनके घर में भोज का आयोजन है। हर्षित, ये तो काफी देर से दूध पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा होगा। देखता हूँ। एक बार निकाल के हर्षित ने दूध निकालना शुरू किया। हर्षित, अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। राकेश, बर्तन तो सारे भरे हैं। आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। हर्षित, इससे छोटा नहीं मिला कोई। राकेश, चला लीजिए ना इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। हर्षित, ठीक। हर्षित ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय से खुद ही दूध निकालना शुरू हो गया। हर्षित कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। हर्षित, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से हर्षित ने निकालने की कोशिश की। दूध फिर से आना शुरू हो गया। हर्षित, बंद हो जाओ, दूध आना बंद हो गया। हर्षित, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आओ। अरे राकेश, देखो कमाल हो गया। ये लो। हर्षित दूध से भरी हुई बाल्टी को राकेश को पकड़ाता है। राकेश, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। हर्षित, इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। राकेश, सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। हर्षित, लेकिन ये हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। राकेश, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। हर्षित, ठीक है। राकेश, एक बार दोबारा देखते हैं, ये सच में चमत्कार है भी या नहीं। हर्षित, चलो। हर्षित ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। राकेश बर्तन लाता गया, बर्तन भरते गए। इस तरह राकेश ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। राकेश, इसे रोकने के लिए बोलिए आप। हर्षित, हे गाय माता, रुक जाइए। गाय रुक गई। हर्षित, आपके लिए रोटी लाया हूँ, आप ये खा लो, लगता है बड़ी समझदार है। राकेश, सुनिए जी, क्यों ना हम आस पास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल ले। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे घर तक नहीं आ सकते ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इस गाय को लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ, इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हर्षित, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा। राकेश, कैसा लालच? जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती है। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हर्षित, हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ। क्यों? राकेश, आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद हर्षित जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते हर्षित का काम चलने लगता है। हर्षित एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन हर्षित नोटों की गड्डियों को गिन रहा होता है। राकेश, अब ये सब बंद कर दीजिए। कितना काम करेंगे? चलिए बंद करिए। हर्षित, ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक वो दिन था जब हम सामान्य जीवन बिताया करते थे और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। राकेश, मैंने तो कहा ही था आपसे। देखिए, जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिर समझदारी निकली ना। हर्षित, सही कहा तुमने।
अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते, राकेश। लेकिन ध्यान रखना, वो किसी की नजरों में ना आ पाए वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। राकेश, वैभव कहाँ गया? दूध गर्म किया या नहीं? वैभव, लाता हूँ दीदी। लीजिए दीदी। राकेश, ठीक है, अब तू जा। इसके बाद वैभव और हर्षित सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती हैं। हर्षित तुरंत उठकर वैभव को आवाज देता है। वैभव नींद से तुरंत उठकर वहां पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। हर्षित गायों को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उनमें नजर नहीं आ रही। हर्षित राकेश को सब बता देता है। राकेश, अब क्या करेंगे? हम दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? हर्षित, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। राकेश, ठीक है, यही सही रहेगा। हर्षित सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है। राकेश, कुछ तो खा लीजिए। हर्षित, कैसे खा लूं? तुम ही बताओ। पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं, और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। हर्षित पूरा दिन उसे ढूंढता है लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थककर हर्षित शाम को घर वापस आ जाता है। राकेश हर्षित के लिए पानी लाती है लेकिन तब तक वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा, क्या हुआ हर्षित बेटा? सब ठीक है। हर्षित, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। अम्मा, बेटा, तू चिंता मत कर। पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। हर्षित, बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अम्मा, चल अब मैं चलती हूँ। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राकेश, कुछ तो खा लीजिए। इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए तो फिर हमारी लाडो को कौन ढूंढेगा? हर्षित खाना नहीं खाता, वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण हर्षित को नींद आ जाती है। हर्षित सपना देखता है कि हर्षित अपनी गाय को ढूंढ रहा है। सपने में, हर्षित, लाडो, कहाँ है तू? जल्दी आजा घर। तभी लाडो उसे कोहरे में से आते हुए दिख रही होती है। उसके गले की घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गाय उसके पास बैठी है। वो खुश हो जाता है। हर्षित, राकेश, हमारी लाडो आ गई। राकेश, देखिए सब ठीक हो गया ना? चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। राकेश, वैभव, तुम इसे तबेले में बांध दो। हर्षित, नहीं, मैं ले जाऊंगा। हर्षित उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने हर्षित घास रखता है और पानी भी रखता है। हर्षित, आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ लालची मतलब ही लोग भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो, तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गायें आवाज कर देती है। हर्षित, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। हर्षित तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख हर्षित उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हर्षित के हाथों में कंबल आ जाता है। हर्षित कंबल को खींचता है लेकिन वो आदमी भाग जाता है। इस बार हर्षित ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। राकेश, क्या हुआ जी? वो आवाज, लाडो ठीक तो है ना? हर्षित, कोई लाडो को चुराने आया था। वैभव,
कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाड़ों को चुराने आने वाला आदमी दोनों एक तो नहीं। ये कंबल किसका है? हर्षित, ये कंबल उसी चोर का है। अगले दिन हर्षित गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। हर्षित, वैभव सुनो, आज तुम लाड़ों को जंगल चराने ले जाना। वैभव, ठीक है मालिक। हर्षित, वैसे तुम कल कहाँ थे? हर्षित, कब मालिक? हर्षित, जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थी। हर्षित, कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, लगता है मैं गहरी नींद में रहा होऊंगा उस वक्त। हर्षित वैभव के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। हर्षित, ये बताओ वैभव, यह धागा तुम्हारी माला के हुक में कैसे आ गया? वैभव, मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरी इस माला में कपड़े फंस जाते हैं, शायद इसी तरह ये धागा भी फंस गया होगा। हर्षित, ठीक है। हर्षित अंदर गया और वो कंबल लाया। हर्षित, तुम्हें कंबल और ये धागा दोनों एक जैसा ही नहीं लगता, और इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। वैभव, मालिक, माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। हर्षित, कैसी मजबूरी? वैभव, मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए। कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे मारने की धमकियां दी। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं वो गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। हर्षित, कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? वैभव, 50,000 रुपए। हर्षित, शर्म नहीं आती? जहाँ तुझे हमेशा रहने और खाने को मिला वहीं चोरी की तूने। वैभव, मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, इस डर से मैंने ऐसा किया। हर्षित अंदर गया और पैसे लेकर आया। हर्षित, जा और उन्हें ये पैसे दे, तूने ये कर अपनी बहन के लिए लिया था। अगर यहाँ कोई और होता तो तुझे जेल भिजवा देता। वैभव में सब सुनकर चला जाता है। हर्षित के पास वही अम्मा आती है। हर्षित, अम्मा आप? अम्मा, बेटा क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह ना करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया, और जंगल में पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे, और हाँ, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे ये गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। हर्षित, धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब हर्षित समझ गया कि ये अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। उसके बाद हर्षित ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।